शर्ट है बस। तेल पहले आ जा, इधर आ जा। ला दो ढक्कन का। हाय कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे हम हो गए हैं तैयार। आज हम जा रहे हैं अंकल जी के यहाँ पे। हन्नी को मैंने कर दिया था तैयार, वो बाहर गए सैंडल वगैरह पहनने के लिए। और आज कौन सा वार है अन्नू? शनिवार। हाँ, आज है शनिवार। और तारीख कितनी है मैं तो भूल जाती हूँ। 12 तारीख है आज। क्योंकि जब से घर में रहे ना, वार का पता चलता है ना तारीख का पता चलता है, पता ही नहीं चलता आज कौन सा वार है, कौन सा डे है, कौन सी तारीख है, कुछ भी नहीं चलता है, सब बेकार हो गया है। और यहाँ पे अन्नू बना रही है सामने बाल। अन्नू भी हो गई रेडी। वैसे तो हम इस टाइम पे रोजाना ही घूमने जाते हैं, तो यहीं घूमते हुए अंकल जी का घर पड़ता है, वहीं पे जा रहे हैं। थोड़ी देर बैठेंगे, काफ़ी दिन हो गए किसी के यहाँ आना जाना हुआ नहीं। मैंने कहा चलो आज चल जाते हैं। और यहाँ पे अंकल जी के यहाँ से मतलब हम आ गए थे, तो यहीं पे पास में ही एक शॉप पड़ती है सॉफ्टी की। तो बच्चों का मन था सॉफ्टी खाने का, और वैसे भी काफ़ी महीने हो चुके थे हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकले थे। तो फिर मेरे बेटे ने भी ज़िद की कि मम्मी मुझे सॉफ्टी खानी है। तो फिर हम यहाँ पे सॉफ्टी खाने आए हुए हैं। ये दोनों बैठ गए थे यहाँ पे, और मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे वीडियो भी शूट कर ली थी, क्योंकि बच्चों को हम वैसे तो कभी लेके आते नहीं हैं मार्केट वगैरह, बस घूमने आती थी मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो काफ़ी महीने हो गए हैं, बच्चों का भी मन उदास सा हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया है बस। बच्चों को सॉफ्टी दे दी है मैंने एक एक, और अपने लिए भी ली है। तो यहाँ पे हम तीनों ने सॉफ्टी खाई है। और मेरा हनी तो बोल रहा था मम्मी अब सीधे अगले साल ही बारी आएगी खाने की, क्योंकि इस टाइम खाए हैं 6-7 महीने बाद ही मिला है टाइम। इस कोरोना की वजह से तो आपको पता ही है कि घरों में दुबके हुए थे। तो बस यहाँ पे हमने सॉफ्टी खाई है ठंडी ठंडी सी, आप भी खा लीजिए। और यहाँ पे बच्चों को बहुत मज़ा आया, क्योंकि बच्चों को घुमाना भी चाहिए एक तरफ से। और मैं ये नहीं बोलती कि आप रोज़ ही खिलाओ, लेकिन कभी से कभी तो हो ही जाता है बच्चों को घुमाना हो या खिलाना पिलाना बाहर का, तो फिर बच्चे भी थोड़ा बहुत इंजॉय सा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं भी खा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, देखिए। और ये सब खाने के बाद आ गए थे हम लोग घर। और मैं ज़्यादा तो कुछ लेके नहीं आई थी, ओनली अंडे लेके आई थी और बंद। कभी कभी ही मन करता है ऐसी चीज़ें खाने का, रोज़ नहीं खा पाते हैं हम ये। और फिर हफ्ते में कभी मतलब 15-20 दिन में ये बन जाते हैं। तो वैसे आजकल तो श्राद्ध हैं बैठे हुए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मानना होता है कि जिनके घर में ये तीथ वगैरह दी जाती है उसके बाद खा लेते हैं। तो फिर हमारा कुछ नहीं होता है लेडीज़ों का। और जो जेंट्स लोग रहते हैं वो जैसे जब तक उन्होंने तर्पण वगैरह नहीं दिया रहता है तब तक वो नहीं खा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं, सुना है मैंने। और फिर यहाँ पे ये जो बंद वगैरह थे, जो इनकी जो पैकिंग थी, इनको मैं अच्छे से सील करके फिर एक बार इनको वॉश कर लूँगी, क्योंकि पता है आपको कि बीमारी है, तो बाहर से हम लोग कुछ भी लेके आते हैं तो उनको अच्छे से साफ़ करके ही रखना पड़ता है। तो धो के पहले अच्छे से उनको सुखा दूँगी, फिर जाके ही मैं उनको फ्रिज में रखूँगी। और इसके बाद यहाँ पे पढ़ाना भी ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि घूमने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब पे ध्यान देना पड़ता है। और फिर जब हमारा घूमना फिरना भी हो जाता है तो पढ़ाई के मामले में भी मैं बहुत ही ज़्यादा
स्टिक हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को बच्चों को बिठा के यहाँ पे अपने सामने पढ़ाना होता है। और इस तरह से बच्चों का रूटीन भी बन जाता है रोज़ाना कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है। और फिर मैं चाहे कितनी ही बिजी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं बच्चों पे पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूं। और यहाँ पे ये अन्नू की भी ऑनलाइन जो क्लास है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो बता रही थी कुछ फ़ोन पे कि मौसी देखना इसमें कुछ सेटिंग वगैरह। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, जब मौसा जी आएंगे तब फिर बता देना। और यहाँ पे देखिए टाइम 8 बज चुकी है, तो 8 बजे शुरू से बोल। वेरी गुड। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ अपनी वही तोरी की सब्जी, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ तोरी ही ज़्यादा हो रही है। कल से नहीं बनाऊँगी मैं, 3-4 बार की हमने खा ली है, फिर बच्चे भी उब जाते हैं रोज़ाना एक ही सब्जी खा के। तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने अंकल जी को भी दे दिया था और अपने लिए थोड़ी बचाई थी भी रात के लिए। तो फिर सब्जी वगैरह सब कट भी चुकी थी, खाना पीना सारा मेरा फिनिश हो चुका था। और बच्चे दोनों देख रहे हैं अंदर में टीवी, और लगभग रात के 9:30 बज चुकी हैं इस टाइम पे। और जो मेरा किचन का जो रूटीन है वही चल रहा है रात का, क्योंकि मैं हमेशा रात में ही किचन पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ। तो फिर बर्तन वगैरह मैंने बाहर में रखे हुए हैं, पहले मैं ये किचन वगैरह की सफाई कर लेती हूँ पूरी अच्छे से। फिर मुझे दूध भी गर्म करना होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को रात में दूध देना भी ज़रूरी है, 1-1 गिलास। तो यहाँ पे फिर मेरा मन तभी मानता है जब मैं पूरे अच्छे से किचन को क्लीन करके और बर्तन वगैरह रात में ही धो के तब जाके मुझे आराम से नींद आती है। मैं चाहे कितनी ही बिजी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मेरा जो ये वाला काम है ये कभी छूटता नहीं है। इस मामले में मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और भी लेडीज़ें होंगी जो इस काम मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं सफाई के मामले में, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिया था, और दोनों पियेंगे दूध, वो भी गुड़ के साथ, क्योंकि मैं इसमें चीनी डाल के नहीं देती हूँ, और गुड़ में ही खाएंगे दोनों के दोनों। और दूध वगैरह पी के बर्तन वगैरह सब सही से अच्छे से सेट करके फिर मैं यहाँ पे रात में जो ये हमारी जो बैठक है, यहाँ पे बच्चों ने भी पढ़ाई की थी, तो थोड़ा बहुत वगैरह जो पेंसिल वगैरह का कचरा है वो गिर जाता है, तो मैं अच्छे से इसे झाड़ लूँगी। और रात में आधा से ज़्यादा जो काम है वो इसी तरह से निपट जाता है। चद्दरें वगैरह जो झाड़ना है, जहाँ हम अंदर सोएंगे उसकी तो चलो फिर भी एक तरफ से सुबह झाड़ लो, लेकिन यहाँ बाहर में यहाँ पे कोई नहीं सोता है, और मैं आजकल हन्नी औरों के साथ ही अंदर में सो जाया करती हूँ, तो यहाँ पे खाली रहता है। तो ये वाला जो कमरा है मैं सेट करके ही सोती हूँ, चद्दरें इसकी झाड़नी हो, ये मेज़ वगैरह कवर, ये सारा सब कुछ मैं रात में ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह के लिए थोड़ा कंफर्टेबल मिल जाए। क्योंकि फिर वैसे तो सुबह हो ही जाता है, लेकिन फिर एक बार ऐसा है कि रात में अच्छे से क्लीनिंग कर लो तो फिर सुबह के टाइम इतना बोझ नहीं पड़ता है, सुबह फिर साफ़ सुथरा सा लगता है सब कुछ। और जैसे रात में ही बर्तन धो लो, किचन वगैरह सब सेट कर लो, तो सुबह फिर मॉर्निंग में आराम से भी उठो, तो फिर इतने जल्दबाजी नहीं होती है। तो यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह झाड़ना, मेज़ को सही से सेट करना अच्छे से रात में ही कर लेती हूँ मैं आधा से ज़्यादा वर्क।
तो यहाँ पे मैं जो है अपने बालों में लगा रही हूँ सरसों का तेल, और ये मैं हफ्ते में एक बार ही लगाती हूँ रात में, क्योंकि मुझे अच्छे से तेल लगा के जड़ों पे, और फिर मैं इसमें कपड़ा लगा दूँगी, और मुझे सुबह फिर इसे अच्छे से वॉश भी करना होता है। रोज़ाना नहीं लगाती हूँ मैं बालों में तेल, हफ्ते में एक दिन ही हो पाता है ऐसा। तो फिर क्योंकि कल है संडे और सैटरडे की ये वीडियो है, क्योंकि मेरा जो वीडियो बनती है वो एक दिन पहले की बनती है और एक दिन बाद अपलोड कर देती हूँ मैं, ज़्यादा दिन की पुरानी नहीं बनाती हूँ। तो फिर मतलब यहाँ पे जैसे संडे है तो संडे में ये रहता है कि उस दिन बालों को अच्छे से क्लीनिंग करके अच्छे से शैम्पू से लगा के वॉश कर लेती हूँ मैं। तो ये सब मेरा सैटरडे की शाम को हो जाता है सारा। और फिर बताइएगा कि आज आपको वीडियो कैसी लगी, थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप लोग लाइक बहुत ही कम करते हैं और कंजूसी बहुत ज़्यादा करते हैं आप लोग, क्योंकि देखते तो सब लोग हैं और लेकिन लाइक बहुत ही कम होते हैं। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।